हाय दोस्तों, आजकल इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में टेंशन बढ़ गई है, पर कम लोगों को पता है कि मामला क्या है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मुद्दा क्या है। बस जेरूसलम के बारे में ध्यान से सुनना, इसका सबसे अहम रोल है। दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये 20वीं सेंचुरी से चलता आ रहा है। काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुए हैं, पीस टॉक्स हुई है, उसके बावजूद इसका कोई हल नहीं निकल पाया। और अब इस दशकों पुरानी दुश्मनी में फिर से टेंशन बढ़ने लगी है जेरूसलम के कंट्रोल को लेकर। इसकी शुरुआत इजराइल की एयर स्ट्राइक से हुई, जो उसने गाज़ा पर करी। गाज़ा स्ट्रिप दोस्तों पैलेस्टाइन के अंदर आता है और इसके बॉर्डर इजिप्ट और इजराइल से भी लगते हैं। इस पे हमेशा से ही विवाद रहा है। अब इन एयर स्ट्राइक्स के जवाब में हमास ने रॉकेट दागने शुरू करे इजराइल पर। दोस्तों, हमास एक सुन्नी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन की। अब इस कार्रवाई में काफ़ी सारे मिलिटेंट्स मारे गए और कई सिविलियंस भी मारे गए और एटलीस्ट 2 इजरायलियंस की भी जान जा चुकी है। अब इतनी जानों के नुकसान के बाद मिडल ईस्ट में टेंशन का माहौल बन गया है और इसके सपोर्ट में इंडिया में 2 हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। एक इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल और एक इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। अगर रिलेशन के तौर पर बात की जाए तो इंडिया के इजराइल से अच्छे रिलेशंस है, और अगर ह्यूमैनिटी के तौर पर बात करी जाए तो कहना मुश्किल होगा कि कौन सही कौन गलत है। इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। दोस्तों, 100 से ज़्यादा सालों से ज्यूज़ और अरब्स के बीच में लड़ाई चलती आ रही है एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर, जो जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के बीच में पड़ता है। 1882 और 1948 के बीच में दुनिया भर के सारे ज्यूज़ एक जगह पर रहने लगे, जिसको पैलेस्टीन का नाम दे दिया गया। इस मूवमेंट का नाम था अलियाज़। 1917 में यूके ने पैलेस्टीन पर कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल में आने के बाद ब्रिटेन ने 1917 में एक डिक्लेरेशन किया, जिसको हम बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। उसमें ज्यूश के लिए एक नेशनल होम बनाने की बात करी गई थी पैलेस्टीन में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पैलेस्टीन में उस टाइम पर ज्यूश कम और अरब ज़्यादा थे। अब इस डिसीजन के फेवर में ज्यूस तो थे, पर अरब्स काफ़ी विरोध में थे और दंगे फैल गए, जिसमें करीबन 6 मिलियन ज्यूज़ को मारा गया, यानी कि 60 लाख ज्यूज़ को मारा गया। जिससे एक और मांग उठी कि ज्यूज़ के लिए अलग राज्य बना दिया जाए, अलग देश बना दिया जाए। ये मामला और गर्मा गया जब नेशनल होम की बात को, नेशनल होम की डिमांड को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी सपोर्ट किया। ज्यूज़ का कहना था कि हमारे बाप दादा यहाँ रहते थे तो ये हमारी ज़मीन है, और अरब्स का कहना था कि ये लैंड ओरिजिनली उनकी है। ब्रिटेन ने फाइनली 1948 में हार मान ली और अपना कंट्रोल वहाँ से हटा लिया, और ज्यूज़ ने अपनी कंट्री बनाई इजराइल नाम की। और अब वो अरब्स जो पैलेस्टीन में थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक नया देश बने, एक नया देश इजराइल के नाम से बने। फिर से मामला गर्मा गया। अब इजराइल के आसपास के जितने भी देश हैं वो अरब देश है, तो वो पैलेस्टीन के साथ एकता दिखाते हुए इजराइल में घुस गए और इजराइल ने उसका बहुत तगड़ा जवाब दिया। इसके बाद पैलेस्टीन में काफ़ी लोग मारे गए और सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। पर इस टाइम तक इजराइल ने काफ़ी कंट्रोल बना लिया था उस पूरे एरिया में। इसके बाद इजराइल की जॉर्डन से भी लड़ाई हुई। जॉर्डन भी एक अरब देश है, जिसका बॉर्डर उसी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में पड़ता है। इसके बाद जेरूसलम को डिवाइड कर दिया गया जॉर्डन और इजराइल के बीच। आप लोग सोच रहे होंगे कि जेरूसलम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था। तो जेरूसलम एक होली प्लेस है, क्रिश्चियंस के लिए भी, ज्यूज़ के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी। और जहां अल अक्सा मस्जिद है, जो सबसे बड़ी होली प्लेस मानी गई है मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना के बाद। तो अब आप समझ ही गए होंगे जेरूसलम का इंपॉर्टेंस क्या है। इसी वजह से जॉर्डन और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के बाद एक फॉर्मल एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, पर इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से ये दोनों साइड्स आपस में लड़ती रही। कई सालों तक ब्लेम गेम चालू रहा। दोस्तों, इसके बाद 1967 का वॉर हुआ, जब इजराइल ने पैलेस्टीन की कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया, और जो ईस्ट जेरूसलम था। इसके बाद भी कई डेवलपमेंट्स हुई। इजराइल का दबदबा बढ़ता गया। इजराइल जेरूसलम को अपनी कैपिटल बताने लगा, और वहीं पैलेस्टीन चाहता था कि ईस्ट जेरूसलम उनकी कैपिटल हो। यूएस ने इजराइल का साथ दिया, क्योंकि इजराइल यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है। यूएस के सपोर्ट के बावजूद इजराइल को काफ़ी कम कंट्री सपोर्ट करती है इस डिसीजन को लेकर। लगभग 5 दशकों से इजराइल वहीं पर तेज़ी से अपने लोगों को भेज रहा है, और आज की डेट में 6 लाख ज्यूज़ वहाँ रहते हैं, और पैलेस्टीन इसको अपोज करता है हमेशा की तरह। अब इसी की वजह से पैलेस्टीन के लोगों और इजराइल पुलिस के बीच में टेंशन शुरू हुई मिड अप्रैल से, और इजराइल ने पैलेस्टीनियंस को रमज़ान के दौरान ईस्ट जेरूसलम से बाहर निकालना शुरू किया, जिसके बाद और टेंशन्स बढ़ गई।
इसी के दौरान पुलिस की मुठभेड़ हुई, पैलेस्टीनियंस को निकाला गया। इसी के बाद हमास और इजराइल की भी लड़ाई शुरू हो गई। हमास मैंने आपको बताया था एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन की। इसी के बाद से इतनी टेंशन्स बढ़ती जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये किसकी गलती थी किसकी नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर आपका पूरे इस मुद्दे पर क्या कहना है ज़रूर बताना हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये पूरा केस समझ आया हो अच्छे से तो प्लीज़ इसको और लोगों के साथ शेयर करना। हमने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। हाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।